नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 मेंस में अब कुछ ही दिनों का टाइम बचा हुआ है। ये जो लास्ट टाइम है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि आपने जो मेहनत अभी तक की है अपने मेंस के लिए उसका आपको सही रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कई एस्पिरेंट ऐसे होते हैं, ढेर सारे एस्पिरेंट ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि उनके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर आता है, वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो एक्चुअल जो उनका एग्ज़ाम होता है उसमें वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ पाते हैं। और वहीं कुछ भी ऐसे एस्पिरेंट भी आपको मिल जाएंगे जो मॉक में बहुत अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम पे आपके लिए मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आपको यहाँ से रिजल्ट जरूर मिलेंगे। कुछ गलतियाँ जो अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं वो आपको नहीं करनी है, वजह से उनका जो स्कोर है, जो उनकी इफिशियंसी है, उसका उन्हें सही जो आउटकम है वो नहीं मिल पाता है। तो कुछ लास्ट टाइम पे मैं आपके लिए टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इन्हें इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके अलावा कितना क्या आपके दिमाग में टारगेट रहना चाहिए, टारगेट रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इन सब के बारे में इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। 1-2 मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी जानकारी आपके बीच में रखने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। देखो, अगर आपको पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने इतनी मेहनत अभी की है और इस पॉइंट पे आके अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, ये भी नहीं पढ़ पाए, वो भी नहीं पढ़ पाए, ये पढ़ लेना चाहिए, वो पढ़ लेना चाहिए, अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है, सब कुछ भूल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन करता है उसको लास्ट टाइम पे ऐसी चीज़ें आती हैं और ये स्वाभाविक है। ये हर एक एस्पिरेंट के साथ होता है क्योंकि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है और चीज़ें लगभग सेम होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पढ़ा नहीं है, भूल रहे हैं, ठीक है, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, तो ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या क्या नहीं है उन सब के बारे में आप जान लो। सबसे पहले क्या है कि आप डोंट थिंक अबाउट स्कोर। अपने दिमाग में कोई स्कोर नहीं बना के चलना है कि यार मुझे 300 नंबर लेके आने हैं, 330 नंबर लेके आने, ये सब नहीं। बस अपने दिमाग में आपको ये सोचना है कि मैंने जो अभी तक पढ़ा है वो मैं अपना 100% दे के आऊँगा, बस। अब स्कोर कितना आएगा, स्कोर जाहिर सी बात है अगर मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसमें जो स्कोर आएगा एक्चुअल में ये होता है कि उसी के आसपास ही स्कोर रहता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में इररिलेवेंट मॉक भी हैं, ठीक है, तो उससे क्या है कि स्कोर आपका डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में पेपर उतना टफ नहीं आता आपका। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए वो ये है कि आपको अपने दिमाग में कोई स्कोर लेके नहीं जाना है कि यार इतने नंबर आएंगे तभी हम क्वालिफाई होंगे। बस आप ये सोच के जाओ और पेपर इसी अप्रोच के साथ आपको देना है कि मैं अपना 100% दे के आऊँगा और यहाँ पे जितने भी लोग मेरे साथ एग्जाम दे रहे हैं मैं उनमें से बेस्ट करके आऊँगा। उसके अलावा साम दाम दंड भेद, ये सारी चीज़ें आपको अपनानी है। क्वेश्चन जो है पहले ऑप्शन से करने का प्रयास करना है, नहीं होता है तो फिर किसी भी जुगाड़, कैसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो उसे सॉल्व करने का आपको प्रयास करना है। उसके अलावा पेपर जो है उसको कम से कम 2 से 3 बार जो है वो देखना है। जो भी सेक्शन है आपके उनको 2 से 3 बार जरूर आपको देखना है। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना भी है। क्योंकि स्टूडेंट क्या कर देते हैं, वहाँ पे एग्जाम में प्रेशर की वजह से आप क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है आपसे, आप समझ कुछ और रहे हैं। कभी कभी होता है कि 2 + 2 5 जोड़ते हैं और वो लास्ट तक पेपर जब तक की होता है तब तक की 5 ही जोड़ते हैं। बाद में समझ में आता है कि 2 + 2 4 होते हैं। तो अपना दिमाग फ्रेश करके क्वेश्चंस को पैनी निगाह से आपको देखना है, पढ़ना है एक्चुअल में क्या पूछ रहा है और फिर उसका आपको जो है आंसर करना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने दिमाग में कोई टारगेट नहीं रखना है, अपना आपको बेस्ट दे के आना है और किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद कैसे भी, जैसे मान लेते हैं एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो नहीं होंगे, नॉर्मल फार्मूले से नहीं होंगे, तो उसमें देखो कोई और जुगाड़ भी लग सकता है क्या, किसी और भी अप्रोच के साथ सॉल्व हो सकता है क्या, तो वो भी चीज़ें आपको करनी चाहिए, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल नंबर जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा लास्ट टाइम पे मैं आपको सलाह दूंगा कि कोई भी आप फुल जो मॉक टेस्ट है वो मत दो, क्योंकि मार्केट में ढेर सारे मॉक हैं, हर मॉक टेस्ट बनाने वाली कंपनी अपने तरीके से बनाती है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर बेस्ड अगर मॉक टेस्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, बाकी मैं आपको अवॉइड करूंगा कि आप इस समय पे मॉक टेस्ट मत दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट आप दोगे तो स्टूडेंट क्या होता है कि मॉक टेस्ट को
तो उनके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है कि यार मॉक टेस्ट में अगर मान लेते हैं खराब स्कोर आ गया तो उस चीज़ को आप भुला नहीं पाते हो, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर आप एग्जाम में भी लेके जाते हो और इसका इम्पैक्ट आपके रियल स्कोर पे पड़ता है। तो मैं आप सभी को सलाह देता हूँ कि आप जो फुल मॉक टेस्ट हैं उनको अवॉइड करिए, इसकी जगह पे आप सेक्शनल जो मॉक टेस्ट हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, ये सब दे सकते हैं। फुल मॉक टेस्ट आप मत दीजिए। उसके अलावा आपको जो लास्ट टाइम पे काम करना है वो ये करना है, जो भी करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके या जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है जहाँ पे चीज़ें आपको रिवाइज करने की जरूरत होती है, तो इन सेक्शन को आप रिवाइज करिए। बाकी मैथ्स, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, वहाँ पर अगर कहीं कहीं पर जैसे कि इंग्लिश में ग्रामेटिकल रूल्स में कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो देख सकते हैं आप, ठीक है। मैथ्स में कोई भी टॉपिक है उसमें दिक्कत है तो उस पर्टिकुलर आप सेगमेंट को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस ज़्यादा करिए कि अपना रिवीजन पे, और जिसमें करंट अफेयर्स और ये जो कंप्यूटर है इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो। कि करंट अफेयर्स में क्या होता है कि लास्ट टाइम पे अगर आप मतलब 1-2 साल का अगर करंट अफेयर्स देख लोगे, यूट्यूब से पढ़ भी लोगे तो उससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा जो फोकस करना है, जो बचा हुआ टाइम है उसमें रिवीजन पे फोकस करो, ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करो और बहुत ज़्यादा प्रेशर दिमाग में नहीं लेना है, ठीक है। उसके अलावा टाइपिंग के लिए आपको क्या करना है, टाइपिंग आप करते रहो, ठीक है। और वहाँ पर भी मैं आपको कहूँगा कि 1-2 दिन पहले, एग्जाम से पहले जो आपके फुल टाइपिंग के टेस्ट होते हैं उन्हें आप अवॉइड कर दो, जिससे आपकी स्पीड ओवरऑल आती है कि कितनी आपकी ग्रॉस स्पीड है, कितनी एक्चुअल स्पीड है, तो उसे आप अवॉइड करो। आप फोकस करो कि आप जो है कीबोर्ड लेके ए से जेड तक अल्फ़ाबेट जो हैं उनकी प्रैक्टिस करो। होम रो, मिडिल रो और अपर रो जो हैं उनकी आप टाइम आपको मिलता है तो लैपटॉप से अटैच बिना किए हुए आप जो है कीबोर्ड से अपनी जो रो हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और उसके अलावा ए से लेकर के जो जेड तक अल्फ़ाबेट हैं उनकी आप प्रैक्टिस करो। वो आपकी उंगलियों को सेट करेगा और वहीं से आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है। बाकी चाहे आप फुल मॉक की बात करें या टाइपिंग में भी मॉक टेस्ट की बात करें तो उसे आप अवॉइड करो। उससे क्या है, अभी आप देते रहो, 1-2 दिन पहले आप उसे स्किप कर देना, उससे क्या है कि दिमाग में प्रेशर ही रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे यही सोच के जाना कि मुझे अपना बेस्ट देना है बस, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि प्रॉपर आपको नींद लेनी है। कई एस्पिरेंट के साथ ऐसा होता है, मैं अपनी खुद की घटना आपको बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर एग्ज़ाम का इतना प्रेशर था कि मैंने दिमाग में सोच लिया कि मुझे रात में नींद नहीं आएगी। तो इवन क्या होता है कि मेडिसिन लेने के बाद भी वो प्रेशर मेरे दिमाग में इतना था मेंस का कि मुझे नींद नहीं आई और मेरा मेंस का पेपर ख़राब हो गया। और ऐसी चीज़ें कई स्टूडेंट के साथ होती हैं। क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट रात में ही पढ़ते हैं, तो रात में पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं। तो अगर ऐसा रूटीन था तो उसे आप चेंज करने का प्रयास करो और प्रॉपर नींद लो। वो आपको जो है, अगर प्रॉपर नींद लेंगे तभी आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका अभी देखा है यहाँ पे कि सेंटर भी बहुत दूर दूर भेज दिए हैं, तो अपने जो सेंटर है उस पर टाइम से पहले आपको पहुँच जाना है। उसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अपने आप पे भरोसा रखो, अपने आप पे भरोसा रखो और एग्ज़ाम जब शुरू करो उससे पहले अपने माँ बाप के बारे में याद करना और जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसे याद करना। यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और टारगेट वगैरह ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो। बाकी कितना स्कोर कर सकते हैं, टारगेट स्कोर क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्या स्कोर करने पे आपको कोई जो पोस्ट है वो मिल सकती है। तो अगर UR, OBC और EWS कैटेगरी से हैं तो 300 प्लस अगर आप जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी। वहीं SC ST की बात करें तो 10-20 नंबर आप कम कर दो, जैसे कि SC वाले हैं तो 280 प्लस जितना जाओगे उतना बेटर है। ऐसे ही ST वाले 270 प्लस जितना जाओगे उतना आपके लिए सो फार सो गुड है। तो ये कुछ टिप्स हैं, अगर इन्हें आप इम्प्लीमेंट करते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। उसके अलावा नया जो है वो कुछ भी आपको ट्राई नहीं करना है, जो भी पढ़ा है उसको बस रिवीजन करो और उसे समेटना है आपको, और अपना कॉन्फिडेंस जो है वो हाई लेवल पे रखो। अगर आपको इस मूवमेंट पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ भूल रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो सारा कुछ आपको याद आने लगेगा। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर हो। बाकी बाद में जो है एनालिसिस वगैरह किया जाएगा, और जो भी चीज़ें हैं अभी जो भी चीज़ें मार्केट में हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कई चीज़ें हैं आपके दिमाग में, तो उन सब को अवॉइड करके आप भी फोकस करिए कि मुझे अपना बेस्ट दे के आना है। तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।